हेलो दोस्तों। कल हमने प्रतिशतता के 5-7 प्रश्न सरल किए थे, तुलनात्मक रूप से भी सरल किए थे। एक प्रश्न को किस प्रकार अन्य तरीकों से पूछा जा सकता है। आज प्रतिशतता में एक नया पैटर्न है। कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखना, और प्रतिशतता के लिए आपके ये सारी क्लासें बहुत ही उपयोगी होगी। गारंटी है कि इसमें से किसी भी प्रकार का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम यहाँ पर जिस प्रकार के टाइप के प्रश्न करेंगे 99% प्रश्न होंगे वो इन्हीं ही प्रश्नों में से इसी टाइप के आएंगे, दूसरे प्रश्न नहीं आ सकते। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्वेश्चन। किसी संख्या में से 20% घटाने पर संख्या 30 कम हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार वापस देखो। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 20% घटाने पर। 20% है ही घटाने पर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है घटाने पर, और दूसरा है संख्या 30 कम। ये है क्या? कम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब होता है 100%। क्या होता है? 100% संख्या का मतलब। तो हमें 100% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घटाना है और यहाँ पर कम है, दोनों सिमिलर वर्ड है, इसलिए इसको इसके बराबर कर देते हैं। इसका हल करेंगे। 20% बराबर 30। तो 1% बराबर क्या होगा? 30/20। हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है जो 100% होती है। तो 100% बराबर 30/20 गुणा 100। बस इसको सरल। 20 के पाड़ से एक बार, 20 का पाड़ा 5 बार, बराबर 30 गुणा 5 बराबर 100। 5 3 15, 150। ये अपने आंसर आ गया। एक बार वापस देख लो। किसी संख्या में से 20% घटाने पर, एक घटाना इंपॉर्टेंट है और एक कम इंपॉर्टेंट है, बराबर सिमिलर वर्ड है, इसलिए 20% को बराबर किया 30 के, और 1% इसलिए 1% 30/20। इसलिए हमें संख्या ज्ञात करनी। संख्या का मतलब होता है 100%, इसलिए क्या हो गया? 100% बराबर 30/20 गुणा 100। बस ये सरल है। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में से उसका 24% घटाने पर वह संख्या 91.2 रह जाती है तो उस संख्या का 47% क्या होगा? 24% घटाने पर वह संख्या 91.2 रह जाती है तो उस संख्या का 47% क्या होगा? ऊपर वाला प्रश्न क्या है? इसमें तो है घटाने पर, इसमें भी बिल्कुल बात वही है घटाने पर, लेकिन अगला क्या दे रहा है? 30 कम हो जाती है, और इसमें क्या कह रहा है? रह जाती है। मतलब कम नहीं बताया कि कितनी कम हुई है, इसमें बोल रहा है रह जाती है, और हमें पता नहीं है कि कम कितनी हुई है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 24 घटाने की जगह हम क्या करेंगे? इसमें रहा कितना है वो ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे, देखना, इसमें भी क्या है? रह जाती है। शेष है ना, ये शेष अपना रह जाती है, मतलब शेष है एक तरह का शेष। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या का तो संख्यात्मक मान तो पता नहीं है हमें कितनी कम हुई है, तो हम क्या करेंगे? ये 24% घटाते हैं ना, तो इसमें से हमें क्या पता चल जाएगा कि कम कितनी है। हल 24% घटाने पर शेष, और कुल हमें पता है प्रतिशत में 100 होती है, तो 100 - 24 बराबर 76%। यह है। अब ये क्या? शेष रही है, शेष रही। अब देखो, ये भी शेष रही है और ये भी क्या है? 91.2 रह जाती है। दोनों बराबर सिमिलर वर्ड है, रह जाती है, रह जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 76% को 91.2 के बराबर करेंगे। 76 बराबर 91.2। अब हमें कह रहा 1%। 1% कितना होगा? 91.2/76। अब हमें प्रश्न कह रहा उस संख्या का 47% निकालना है। अगर वो संख्या निकालते तो उसका 100% निकालते, लेकिन हमें ये कह रहा है 47% निकालना है, इसलिए 47% बराबर 91.2/76 गुणा 47%। अब इसको सरल करना है, काटते हैं, देखते हैं। 4 के पाड़े से इसको काटते हैं, 4 के पाड़े से इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जाता नहीं है
4 एकम 4, पीछे रहा 3, 9 चौक 36, ये हो गया। अब ये के पार्ट गए 4 के पार्ट से 4 दूनी 8, पीछे रहा 1, 4 दूनी 8, पीछे रहा 3, 4 7 28, 4 8 32, 8। इसको और आगे सरल करते हैं, यहाँ ये आया 22.8 बट्टा 19 गुणा 47। वापिस 19 का भाग देते हैं इसमें, 19 पीछे बच्चा 3, ये हो गया, लगाया पॉइंट, 19 एकम 19, 19 दूना 38। ये कट गया, ये एक बार। अब 1.2 गुणा 47, 12 7 84 हासिल की 8, 12 का पाड़ा 4 8 48, 48 और 8 56, एक छोड़ के पॉइंट, तो ये आ गया उत्तर अपना 56.4। बिल्कुल ये यही उत्तर है 56.4। वापिस एक बार समझते हैं आराम से। पहला प्रश्न है तुलनात्मक रूप से किसी संख्या में से 20% घटाने पर संख्या 30 कम हो जाती है। मतलब शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आ रहा घटाने का नाम और यहाँ पर आ रहा कम, मतलब सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 20% को और 30 को बराबर कर दिया और पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब 100% ज्ञात करना है। और इस प्रश्न में अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में से उसका 24% घटाने पर, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर प्रश्न सेम है, तो वह संख्या 91.2 रह जाती है। तो अब इसमें क्या है, उस ऊपर वाले प्रश्न में तो कम हो जाती है, कम का बताया, और इसमें क्या बता रहा है 91.2 रह जाती है। मतलब ये शेष रहा है। अब ये बता नहीं रहा है कि कम कितनी हुई है। अगर कम बताता भाई इतनी कम हो गई तो हम 24% को और इसको बराबर रख देते हैं। अगर यहाँ पर कम नाम आता भाई इतनी कम हो जाती है, तो इसमें क्या कहा, शेष रह जाती है। और हमें पता नहीं है कि कम कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत को शेष में कितना शेष प्रतिशत रहा, तो हम क्या करेंगे, 24% घटाने पर शेष क्या है, 100 - 24 बराबर 76%, ये शेष है। अब इस शेष को इस शेष के बराबर रखते हैं, 76% बराबर 91.2%। अगला है 1% बराबर 91.2 बटा 76। अब हमें क्या कर, प्रश्न के अनुसार कह रहा है 47% क्या है, तो हमने क्या कर दिया, 47 से गुणा करा दिया इस संख्या को। इधर भी 47 से, इधर से भी 47 से, 47% बराबर 91.2 गुणा 91.2 बटा 76 गुणा 47। अगला प्रश्न है अपने किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने एवं हर को 10% घटाने पर वह भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। प्रश्न समझ में आ रहा, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने एवं हर को 10% घटाने पर वह भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं क्या। तो हमें पहले तो अंश और हर का पता होना चाहिए। अंश और बट्टा हर। अंश क्या है, मान लेते हैं हम x, और हल क्या है y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, 20% बढ़ाने पर, मतलब x का 20% 120, और हर का 10% घटाने पर, मतलब 10% घटाएंगे तो 90 बराबर वह भिन्न 3/5 हो जाती है। ये लो 3/5। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न तो यही है x/y। इसका हमें उधर पक्षांतरण करके वज्र गुणा करा के सरल करना है। इस 90 का गुणा कराएंगे इससे, 120 का गुणा कराएंगे इससे। देखो मान निकालते हैं x/y का, x/y बराबर का चिन्ह 3/5। इस 90 का गुणा कराएंगे 3 से, गुणा कर दो, गुणा 90/120। इसको करना है सरल, इस 0 से ये 0 गया, 3 के पार से 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसका 1 से गुणा करते हो, x/y बराबर 1 का गुणा 9 से कराया 9 बट्टा 4 का गुणा 5 से कराया 20। ये आ गया अपना उत्तर। मूल भिन्न क्या है, 9/20। ये फाइनल उत्तर 9/20। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला अपना प्रश्न है किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाना एवं हर को 25% घटाने पर भिन्न 7/15 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है।
तो चलो देखते हैं। पहले वाले में थी 20% बढ़ाया और 10% घटाया, तो 3/5 थी क्या, 3/5। हाँ, तो इस प्रश्न में क्या है, 7/15 वही है। यहाँ पर अंश ऊपर वाली संख्या बट्टा हर होती है, तो हमने माना x/y। ये कह रहा 40% बढ़ाना है, मतलब 140। हर को 25% घटाना है, मतलब 75%। 100 में से घटा दिए, इसमें 100 में जोड़ा ऊपर, बराबर। भिन्न क्या हो जाती है, 7/15। इसको करना है सरल, वज्र गुणा करना, इसको इससे गुणा करना है। x/y बराबर का चिन्ह 7/15 गुणा 75, ये इससे गुणा हो गया, मतलब गुणा 75/140 नीचे। 15 का पहाड़ा बोलते हैं, 15 को 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 5 बार। 7 का पहाड़ा बोलते हैं, 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14 और ये 0। ये x/y क्या हो रहा है, 5/20। ये और कट रहा है, देखो ये 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो ये फाइनली क्या माना है, x/y बराबर 1/4। ये मूल भिन्न है, ये उत्तर अपना, ये फाइनली उत्तर 1/4। इससे अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब का। 2 प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न बहुत शानदार है। पहला प्रश्न है 40-60 से कितने प्रतिशत कम है, और दूसरा प्रश्न है 110 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब दोनों में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो, एक तो नाम आया कम है, एक नाम आया अधिक है। पहले एक जनरल वे में प्रश्न करते हैं, कम किससे होता है, हमेशा एक चीज का बताना, कम बोलते हैं उससे नंबर कम है, मतलब किसी से तो कम होते हैं, मतलब ज्यादा से होते हैं कम, ज्यादा से होते हैं कम। और ये कह रहा अधिक है, अधिक किससे होता है, कम से अधिक होता है ना, जो कम है बोलते हैं उसके नंबर इससे कम आए हैं, या उससे ज्यादा, मतलब उसके अधिक नंबर आए, किससे अधिक आए, उससे अधिक आए, मतलब कम से अधिक होते हैं, कम से अधिक होते हैं, मतलब ज्यादा से कम होते हैं, ज्यादा से कम होते हैं। हाँ, अब इस चीज का ध्यान रखो। अब जैसे कोई 2 लड़के हैं, अपने एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके 40% आए हैं, दूसरा बच्चा है उसके 65% आए हैं। अब बोलते हैं इसकी दोनों की तुलना बात हो रही है, ये इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि बी के ज्यादा है ए से, मतलब इससे, मतलब बी से ज्यादा है। ज्यादा हमेशा किससे होता है, कम वाले से ज्यादा होता है, ज्यादा से कम होते हैं। और अब ये कम वाली बात है, कम तो कम देख लो, ये कम वाली बात है, कम किसके, इसके कम है, किसके, इसके, और किससे, इससे। हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि 40% कम है किससे, 65% से, लेकिन कम कितना है, तो दोनों का अंतर करेंगे, अंतर, तो इनका अंतर 25 होता है। इसी प्रकार हम इस प्रश्न में देखते हैं, ये प्रश्न क्या है, 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, और कम किससे होता है, हमेशा ज्यादा पे होता है, तो ज्यादा होता है ये 60 है, तो इसको लिखते हैं हर में। और कितना कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर करना है, अंतर 40 में से 60 घटाया 20 गुणा 100, इसको सरल करना है, 2 एकम 2 और 2 3 6, इसको आगे सरल करते हैं, 100/3 बराबर 33 से 1/3%, ये आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब कम हमेशा किससे होता है, कम हमेशा ज्यादा से होता है। ये आप, अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो से वाला ध्यान रख लेना, 60 बट्टे में कर दिया और 40 दोनों का अंतर ऊपर लिख दिया और इसको सरल कर दिया, 100 से गुणा करके, वो वाला प्रश्न देखते हैं। 110 90 से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक हमेशा किससे होता है, ज्यादा से अधिक होता है, तो अपने ये 90 से, मतलब कम से अधिक होता है, तो इसको 90 को लिखेंगे
हर में, और दोनों का अंतर क्या है, 110 में से 90 गया 20 गुणा 100। इसको सरल करना है, 1 0 से 1 0। अब 200 बट्टा 9, इसको आगे सरल करते हैं। 9 दूनी 18, पीछे बच्चा 2, 9 दूनी 18, पीछे बच्चा 2, 22 से 2/9%। ये उत्तर है। तो आप किसी एक बार समझो, जिसके समझ में नहीं आया, से वाले को हमेशा शॉर्टकट सीधा तरीका है, से है 60 से कितने प्रतिशत कम है, अंतर पूछ रहा है तो से वाले को हमेशा नीचे कर दिया, बट्टा 60, और अंतर है तो 60 में से 20 घटा दिया। ये यहां से समझ लेना, 60 माइनस 20, और इसको सरल किया 33 से 1/3। और ये क्या, 90 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक हमेशा कम पर होता है, तो कम वाले को मतलब से, ये से के साथ में है तो इसको 90 को रख दिया हर में, और दोनों का अंतर 20 गुणा 100, इसका है 22 से 2/9%। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने दो आगे प्रश्न है, 90-80 का कितना प्रतिशत है, 70-110 का कितना प्रतिशत है, मतलब का आ गया, का वाले प्रश्न, मतलब तो का वाले को क्या करना है, हल में 90 का तो मतलब 90 ऊपर इंटू 100। सिमिलर इसी प्रश्न में 110 का मतलब 110 को नीचे हल में 70, तो ये 70 गुणा 100। अगर ये अंतर पूछता ना, इससे इतना अधिक है, से वाले को लिखते नीचे और जितना अंतर होता है उसको लिखते ऊपर, जैसे पीछे वाले प्रश्न में किया वैसे। अब इसको सरल करना है, इसको सरल करते हैं 900 बट्टा 8, इसको और सरल करते हैं 8 एकम 8, पीछे 1, 8 दूनी 8 एकम 8, पीछे बचा 2, 8 दूनी 16, पीछे बचा 4, 4 8, इसको और आगे सरल करते हैं 112, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8%। ये उत्तर आ गया। उसका प्रश्न है, उसको सरल करते हैं। इसको सरल करते हैं तो ये 0 से ये 0, इसका गुणा इससे कराते हैं 700 बट्टा 11, इसको सरल करना है। 11 22 11 33 11 44 11 5 55 11 6 66, पीछे बच गया 4, 11 22 11 3 33, पीछे बच गया 6 63, 63 से 6/11%। ये उत्तर आ गया। ग्यारह 6 66, पीछे बचा 4, 11 33, पीछे बचा 7, यहाँ ये उत्तर है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न हैं वो करेंगे, आप घर पे अभ्यास प्रश्न करना, जो भी गलती है आप बताना। किसी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कल स्कूल में आओ तो बता देना, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है।